अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2.4 है। ये एचटीटीपी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसी की कंटिन्यूएशन है। ये दो मोर फ्लेवर्स हैं एचटीपी के, जिसको हम आरएसटीपी कहते हैं और एमएसटीपी कहते हैं। आरएसटीपी का मतलब होता है रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल और एमएसटीपी का मतलब है मल्टीपल स्पैनिंग प्रोटोकॉल। ये एक्चुअली नाम से आपको जाहिर हो जाएगा कि रैपिड का मतलब है कि तेज स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का तेज वर्जन, और मल्टीपल एचटीपी का मतलब है कि मल्टीपल एचटीपीज मिलके एचटीपीज बनाते हैं। ये टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट्स है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे आरएसटीपी का, उसके बाद आरएसटीपी की पोर्ट रोल्स होंगी, उसके बाद आरएसटीपी की पोर्ट स्टेट्स पढ़ेंगे, फिर हम थोड़ा सा देखेंगे डिफरेंस क्या है एचटीपी और आरएसटीपी में। उसके बाद फिर हम अपनी तवज्जो करेंगे एमएसटीपी की तरफ, उसके बाद सेम उसकी रोल्स पढ़ेंगे। फिर एमएसटीपी में एक डिफरेंट पार्ट होता है जिसमें हम एक्टिव रीजन पढ़ते हैं, वो देखेंगे। और फिर एमएसटीपी की पोर्ट स्टेट्स पढ़ेंगे, और फिर एचटीपी, आरएसटीपी और एमएसटीपी को एज अ होल देखेंगे तीनों क्या होते हैं। एक चीज़ यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि आरएसटीपी और एचटीपी ना दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। जस्ट उनके ना टाइमर्स का थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा पोर्ट की स्टेट्स का फर्क है। तो इसलिए हम एचटीपी की लैब नहीं करेंगे, आरएसटीपी की लैब नहीं करेंगे, हम ना एमएसटीपी की लैब करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लैब और बहुत क्रिटिकल है। आजकल जितने भी डिवाइसेस आ रही हैं उसमें ना आरएसटीपी बाय डिफॉल्ट ही डिजाइंड होता है। अगर आप एचटीपी एनेबल करेंगे तो वो आरएसटीपी ही अनेबल्ड होता है उसमें। तो इसलिए उसके वो ऑलमोस्ट सेम है फीचर एचटीपी आरएसटीपी के, तो उतना जरूरी नहीं है देखना जितना एमएसटीपी की लैब्स को देखना है। तो हम ज़्यादा टाइम एमएसटीपी की लैब को कंसिडर करते हुए करेंगे। एज यूजुअल हमारा प्रीवियस लेक्चर में हमने एचटीपी को डिटेल से देखा कि एचटीपी की कौन कौन सी पोर्ट रोल्स है, स्टेट कौन कौन सी है, एचटीपी क्यों बना था, उसका मतलब क्या था, उसको क्यों वजूद में लाया गया था। उसके बाद हमने लैब्स की थी जिसमें हमने पाथ चेंज किए थे प्रायोरिटी की बेसिस पे, उसमें हमने कॉस्ट की बेसिस पे पाथ चेंज किया था एचटीपीज का, जिसमें हमने स्विच नंबर 4 को कहा था कि पहले स्विच नंबर 2 से जाए, फिर हमने उसको देखा था कि स्विच नंबर 3 की तरफ से किया था। तो डिफरेंट स्विचेस से पास होता हुआ वो डेस्टिनेशन रूट ब्रिज तक पहुंच रहा था। तो आइए अब शुरू करते हैं हम अपना काम। सबसे पहले जो कि है इंट्रोडक्शन टू आरएसटीपी। आरएसटीपी से जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि बनता है रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, और ये भी उसी लिए ही होता है जिससे एचटीपी होता है कि इंश्योर कराता है कि लूप फील्ड टोपोलॉजी हो। इसका सब मकसद क्या है, ये फास्ट कन्वर्जन करता है एचटीपी से। एचटीपी थोड़ा सा स्लो है, वो क्यों स्लो था वो अभी आपको अगली कुछ मिनट्स में पता लग जाएगा। आरएसटीपी फास्ट कन्वर्जन करता है। आरएसटीपी में आपको दो फीचर्स अनेबल करने पड़ते थे, एक अपलिंक का और एक बैकबोन फास्ट का। आरएसटीपी में वो बिल्ट इन फीचर्स होते हैं अपलिंक और बैकबोन का, इसलिए आपको वो अनेबल करने की लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। अब एचटीपी आपको याद होगा कि जब आप एचटीपी कर रहे थे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, उसमें ना 5 स्टेट्स थी। डिस्कार्डिंग होती थी, लिसनिंग होती थी, लर्निंग होती थी, फॉरवर्डिंग होती थी और ब्लॉकिंग होती थी। ये जो आरएसटीपी है ना, इसमें सिर्फ 3 पोर्ट स्टेट्स होती है। डिस्कार्डिंग होती है, एक लर्निंग होती है और तीसरी फॉरवर्डिंग होती है। इसमें लिसनिंग स्टेट भी नहीं होती, इसमें ब्लॉकिंग स्टेट भी नहीं होती। ठीक है, 2 स्टेट्स तो ये काम होंगे। तीसरा, आरएसटीपी के 5 रोल्स होते हैं। एचटीपी में हमारे सिर्फ 2 रोल होते थे, एक रूट पोर्ट होती थी और एक डेजिग्नेटेड पोर्ट होती थी, लेकिन इसमें और डिसेबल भी सॉरी होती थी। इसमें हमारे पास 2 एडिशनल पोर्ट रोल्स हैं, एक है अल्टरनेट और एक है बैकअप। ये हमारी फास्ट ट्रांजिशन में पोर्ट्स काम आती हैं। ये किस तरह आती हैं आगे चल के अभी आपको बताऊंगा, अभी के लिए इतना याद रखेंगे। आरएसटीपी की 5 रोल्स हैं और 3 पोर्ट स्टेट्स हैं। एचटीपी की हमारे पास 5 स्टेट्स थी और 3 पोर्ट रोल्स थे। आइए अब आपको मैं थोड़ा सा पोर्ट रोल्स के बारे में बताता हूँ इसकी पोर्ट रोल्स कौन कौन सी होती हैं और किस तरह वो देखी जाती हैं। बल्कि सबसे पहले हम पोर्ट की रोल्स को देख लेते हैं कि 5 तरह की पोर्ट रोल्स होती हैं। रूट पोर्ट होती है और सबको पता है कि रूट पोर्ट क्या होती है, डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या होती है। इसके बारे में बड़ा टाइम लगा दिया एचटीपी में, तो आप वो देख सकते हैं कि रूट पोर्ट होती है, डेजिग्नेटेड पोर्ट्स वो होती हैं जो कि रूट ब्रिज की होती हैं, उसकी ऑपोजिट रूट पोर्ट्स होती हैं। फिर जो अल्टरनेट पोर्ट्स होती है, जैसे बैकअप पोर्ट होती है, उसमें एक पोर्ट डेजिग्नेटेड होती है और दूसरी ब्लॉकिंग में चली जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कोई स्टेट ब्लॉकिंग नहीं होती है, इसमें वो अल्टरनेट पोर्ट पे चला जाता है। अल्टरनेट पोर्ट मतलब बैकअप पोर्ट में चला जाता है। ये बेस्ट अल्टरनेट पाथ टू द रूट ब्रिज, और ये डेजिग्नेटेड पोर्ट ये रूट पोर्ट की ऑपोजिट होती है। और रूट पोर्ट का ऑपोजिट का मतलब ये है कि कोई भी अगर डेजिग्नेटेड पोर्ट फेल हो जाए ना, तो तब ये जो पोर्ट है अल्टरनेट पोर्ट ये काम में आ जाती है। बैकअप पोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपकी 2 पोर्ट सेम ही जगह पे जा रही है, उसमें से एक आपकी डेजिग्नेटेड पोर्ट होगी और दूसरी ऑटोमेटिकली बैकअप पोर्ट हो जाएगी, ताकि आपका लूप ना आ सके, आपकी कोलिजन डोमेन्स वगैरह सेम ना हो सके। डिसेबल पोर्ट का आपको सिंपली पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली आपने किसी पोर्ट को डाउन किया हो तो वो डिसेबल पोर्ट हो जाती है। अब ये पांचों रोल्स हम डायग्राम से देखते हैं कि कौन किस तरह होती है और किस तरह काम करती है।
सबसे पहले ये सिंपल सी टोपोलॉजी है आपके पास। इसमें क्या है, इसमें आपके पास ये रूट ब्रिज है। रूट ब्रिज ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस है, बिकॉज प्रायोरिटी सेम है तीनों की। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं टोपोलॉजी बना के भी और सब कुछ करके भी। इसका मैक बी है, इसका मैक सी है, इसका मैक ए है, तो ए सबसे कम है इसलिए वो रूट हो गया। ये जो रूट है ये इसकी डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होती हैं और उसके सामने रूट पोर्ट्स होती हैं। ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है, सॉरी, और ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है और ये ब्लॉकिंग स्टेट में चली जाती है पोर्ट। तो ये भी हम देख चुके हैं। ये है एसटीपी की कन्वर्जन। अब देखते हैं कि ये एसटीपी जो है ये आरएसटीपी में किस तरह शिफ्ट होता है। ये है आरएसटीपी के पोर्ट्स। अब ये एसटीपी के पोर्ट्स में बना ही रखता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ब्लॉकिंग है, ये डेजिग्नेटेड है, ये रूट है, ये रूट है, ये डेजिग्नेटेड। इसमें क्या है, ये दो तो डेजिग्नेटेड हो गई हैं, ये रूट पोर्ट हो गई है, ये आप देख सकते हैं। ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है, लेकिन यहाँ पे एसटीपी में क्या होता था, हमारे पास ये स्टेट ब्लॉकिंग में होती थी, लेकिन इसमें ये अल्टरनेट पोर्ट हो जाएगी। ये इसमें फर्क आ जाता है। अल्टरनेट पोर्ट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी कोई डेजिग्नेटेड पोर्ट फेल होती है तभी अल्टरनेट पोर्ट काम में आती है। फॉर एग्जाम्पल ये पोर्ट डाउन हो जाती है, ये पोर्ट डाउन हो जाती है, तब ये वाली पोर्ट आपकी एक्टिव हो जाएगी और तब ट्रैफिक फ्लो होना शुरू हो जाएगी। वो यही है कि अगर ये लिंक आपका डाउन हो जाए, ये लिंक डाउन हो जाए, तो आपकी ट्रैफिक जो है स्विच नंबर 2 से इधर से गुजरेगी या स्विच नंबर 3 से इधर से गुजरेगी। तो ये है इसकी दो पोर्ट स्टेट्स जिसमें अल्टरनेट स्टेट बता दिया। अब अगली पे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि अल्टरनेट स्टेट एक्चुअली होती कहाँ पे है। इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। अब ये है अल्टरनेट पोर्ट, ठीक है। ये डेजिग्नेटेड आ गई, ये रूट आ गई, ये रूट आ गई, जो कि नॉर्मल पोर्ट की स्टेट है एसटीपी की। ये डेजिग्नेटेड है, ये भी नॉर्मल है, लेकिन ये जो पोर्ट है ना ये ब्लॉकिंग में नहीं है, ये है अल्टरनेट पोर्ट। और अल्टरनेट पोर्ट का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि डेजिग्नेटेड पोर्ट, जब कोई डेजिग्नेटेड पोर्ट फॉल्टी हो जाती है उसकी सूरत में अल्टरनेट पोर्ट जो है वो काम करना शुरू करती है। ये हो गई आपकी 3 पोर्ट स्टेट्स, रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट, अल्टरनेट। अब चौथी रह गई हमारी बैकअप पोर्ट। अब बैकअप पोर्ट का क्या मतलब, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अगर दो पोर्ट सेम जगह से गुजर रही हैं तो उसमें से एक आपकी डेजिग्नेटेड पोर्ट हो जाती है और दूसरी आपकी बैकअप पोर्ट हो जाती है, ताकि आपकी कोलिजन डिफेंस वगैरह में मसला ना आ सके। उससे मेरा क्या मतलब था, उससे ये मतलब है कि ये अब यहाँ पे आप देखें कि आपकी दो पोर्ट जो है वो स्विच नंबर 2 से स्विच नंबर 3 की तरफ जा रही हैं। एक तो आपकी डेजिग्नेटेड पोर्ट और अल्टरनेट पोर्ट होगी जो कि इस टोपोलॉजी की जैसी ही है, बट उसके अलावा एक और पोर्ट है जो कि हब से गुजर के स्विच नंबर 3 से ही जा रही है। तो ये क्या होता है, ये इसको कर लेता है बैकअप और इसका कर लेता है अल्टरनेट पोर्ट। फॉर एग्जांपल आपका ये लिंक भी डाउन हो जाता है और ये लिंक भी डाउन होता है, तब ये पोर्ट जो है बैकअप और अल्टरनेट वाली आपकी काम करेगी और एक्टिव होगी। तो ये होती है बैकअप पोर्ट। एक और इसकी टोपोलॉजी इस तरह की होती है कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक स्विच है, इसके नीचे यहाँ पे स्विच लगाया हुआ है और आपने यहाँ पे स्विच लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपकी दो पोर्ट्स जा रही हैं, ठीक है, और एक और आपके कुछ सर्वर वगैरह कनेक्टेड है। तो ये जो एक पोर्ट होती है ना ये आपकी बैकअप पोर्ट हो जाती है और ये आपकी पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट है। नॉर्मली इस तरह की टोपोलॉजी में यूज होती है। ये वाला जो ये वाली जो टोपोलॉजी है ना हब लगाने वाली, ये अब यूज नहीं होती। अब ज्यादातर ये वाली टोपोलॉजी यूज होती है जिसमें आपके स्विच के नीचे एक स्विच लगा होता है, उसकी एक पोर्ट डेजिग्नेटेड होती है, दूसरी बैकअप होती है। बैकअप पोर्ट होती है डेजिग्नेटेड की, बैकअप पोर्ट होती है कि जब भी कोई डेजिग्नेटेड पोर्ट फॉल्टी होगी तो ये काम में आएगी। अब ये दो एडिशनल पोर्ट रोल्स हैं जो कि आपके काम में आते हैं। इससे फायदा क्या होता है, अल्टरनेट पोर्ट की ना ट्रांजिशन बहुत तेज होती है। जब ये कोई पोर्ट फॉल्टी हो जाती है ना, आपने देखा था कि ये पोर्ट पहले लिसनिंग में जाती है, फिर 15 सेकंड लेती है, फिर लर्निंग में जाती है, फिर 15 सेकंड लेती है, उसके बाद ये फॉरवर्डिंग में जाती है। लेकिन अल्टरनेट पोर्ट 4 और 6 सेकंड्स के अंदर अंदर अपने आप का ट्रांजिशन कर लेती है और फॉरवर्डिंग के अंदर चली जाती है और ट्रैफिक थ्रू कराना शुरू हो जाती है। तो ये जो 3 स्टेजेस होती हैं, इससे बचने की वजह से यहाँ पे अल्टरनेट पोर्ट आ जाती है और यही तेजी होती है जो कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पर आती है। तो इसकी लैब की मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत है। अगर आप लैब इसकी करना भी चाहते हैं तो आप जस्ट RSTP एनेबल करें, बाकी सारी थ्योरी सेम है, जस्ट एक पोर्ट चेंज होगी। या वो बैकअप पोर्ट को भी आप कर सकते हैं, बाकी सब थ्योरी A to Z उसकी सेम है। थोड़ा सा कॉस्ट के अंदर डिफरेंस होता है, लाइक कॉस्ट जो 100 MB के लिंक की है वो STP में 100 MB के लिंक की ना कॉस्ट होती है 19, लेकिन RSTP में वो कॉस्ट हो जाती है 2000 आई गेस या 20,000 होती है 100 MB के लिंक की। तो ये आपको ऑनलाइन आराम से, तो ये इसकी ट्रांजिशंस हैं जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन सब की, और यही है डिफरेंस है जो कि RSTP और STP के अंदर है। अब हम STP की पोर्ट स्टेट देख लेते हैं। ये 3 तरह की पोर्ट स्टेट्स होती है जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि STP में आपके पास 5 होती हैं, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, डिस्कार्डिंग और ब्लॉकिंग। इसमें आपके पास 3 होती है, डिस्कार्डिंग होती है, उसके बाद आपकी लर्निंग आ जाती है। डिस्कार्डिंग में वही है कि कोई मैक एड्रेस लर्न नहीं करता,
लर्निंग में आपके पास वो मैक एड्रेस को लर्न करना शुरू कर देता है और फॉरवर्डिंग में वो ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना शुरू कर देता है। तो यही डिफरेंस है। थ्योरी में पढ़ सकते हैं कि RSTP reduces the number of port states to 3 depending on whether a port can forward user traffic and learn MAC address. The port will be in one of the following states. तो ये 3 स्टेट्स हैं जिसके अंदर RSTP की पोर्ट होती है। इसके बाद ये मेनली डिफरेंस है RSTP और STP का, जो कि मैंने बहुत शॉर्ट करके बताया। आप अगर इंटरनेट वगैरह पे या बुक्स वगैरह में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांस मिलेगा। तो अभी क्योंकि आप CCNA वगैरह कर रहे हैं तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ये आप देख सकते हैं कि RSTP के अंदर 5 स्टेट्स होती है, RSTP के अंदर 2-3 स्टेट्स होती हैं। STP की जो ब्लॉकिंग डिसेबल ब्लॉकिंग और लिसनिंग है वो डिस्कार्डिंग होती है तीनों, और लर्निंग ही होती है, और फॉरवर्डिंग होती है। RSTP इज फास्टर देन STP, ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ किस वजह से। RSTP इज बैकअप कंपैटिबल विद STP। अब मैं ये चीज़ आपको समझा दूँ ज़रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपको क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, इंटरव्यूज में स्पेशली पूछा जाता है और CCNA में भी लाजमी पूछा जाता है। बैकअप कंपैटिबल के लिए ना मैं यहाँ पे एक मतलब आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके कुछ फॉर एग्जांपल ये आपका एक स्विच लगा हुआ है और आपका यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। मतलब ये है कि आपने एक स्विच पे STP चलाया हुआ है, सॉरी पेन नहीं मैंने यूज़ किया। एक स्विच पे आपने, और ये कहाँ पे चला गया मैं STP पे, सॉरी वेट लेट मी जस्ट गो बैक यहाँ पे, ठीक है। एक स्विच पे आपने चलाया हुआ है STP और दूसरे स्विच पे आपने चलाया हुआ RSTP, ठीक है। तो जब ये टोपोलॉजी होती है ना तो इसमें लाजमी नहीं होता कि आपने दोनों स्विचेस पे RSTP ही चलाना है या दोनों स्विचेस पे आपने जो भी STP ही चलाना है। इसमें ये होता है कि RSTP जो है ना वो STP के साथ मर्ज होके ऑटोमेटिकली चल जाता है। जब भी आप RSTP चलाते हैं ना तो वो इस STP को भी एज RSTP ही चला रहा होता है। तो ये STP के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि नेटवर्क में अगर RSTP चलाया ना तो वो STP इसके साथ खुद ही मिल के अपने नेटवर्क को उसी तरह बना के चला रहा होता है। तो ये है इसका मतलब कि RSTP जो है वो बैकअप कंपैटिबल होता है STP से। आपको सब स्विचेस पे STP चलाने की जरूरत नहीं, आपको 2-3 स्विचेस पे RSTP चला दें और बाकी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बन जाते हैं। उसके बाद STP जो है वो 50 सेकंड लेता था, आपको पता है 50 सेकंड लिसनिंग के, 50 सेकंड लर्निंग के, 50 सेकंड और पोर्ट्स के, लेकिन RSTP जो है वो 6 सेकंड्स लेता है और वो पोर्ट की ट्रांजिशन कर देता है ब्लॉकिंग से या डिस्कार्डिंग से फॉरन फॉरवर्डिंग के अंदर। RSTP के 2 एडिशनल पोर्ट रोल है जो कि ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, अल्टरनेट पोर्ट रोल और बैकअप पोर्ट रोल। उसके बाद ये थी सारी की सारी थ्योरी RSTP के लिए। इसमें ज़्यादा आपको डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है कि RSTP एज STP ही काम करता है, जस्ट उसकी थोड़ी सी ट्रांजिशन तेज़ है, उसके 2 पोर्ट रोल्स एक्स्ट्रा है, बाकी सारा रूट का इलेक्शन उसी तरह ही होता है, कॉस्ट की कैलकुलेशन भी उसी तरह ही होती है, प्रायोरिटी भी उसी तरह चेंज होती है, अगर कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। बस जहाँ पे आपने STP एनेबल किया वहाँ पे RSTP आपने एनेबल करना होता है। आजकल स्विचेस जितने भी आ रहे हैं उसमें हमारा RSTP ही चलता है, STP अब बहुत कम यूज़ हो रहा है। जितने भी हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं हम RSTP बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर एनेबल्ड होता है, STP अब वैसे ऑब्सोल्यूट होता जा रहा है। तो यही सारी इसकी डिटेल्स हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई समझना चाहते हैं RSTP इसके बारे में तो आप बेशक कर सकते हैं क्वेश्चंस, या आप चाहते हैं कि मैं इसकी लैब भी करूं तो इसकी मैं लैब भी कर सकता हूं, लेकिन वो लैब करने का फ़ायदा नहीं है बिकॉज वो STP से ही मिलती जुलती होगी, एक आधी चीज़ ही ऊपर नीचे होगी। अब इसके बाद हम बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ख़ासतौर पे जो डिफरेंट वेंडर्स हैं, डिफरेंट कंपनीज लाइक मोबलिंग, जोम, वो ये चीज़ें बहुत चलाती हैं कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए। तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जितनी भी होती है उसमें MSTP बहुत काम करता है। उसमें हम देखते हैं कि MSTP किस तरह चलता है, उसकी क्या क्या खसूसियात है। एक मैं चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि STPs, RSTP, MSTP सारे एक दूसरे से इंटरलिंक है और MSTP RSTP की एक्सटेंशन है और RSTP STP की एक्सटेंशन है। तो आइए अब देखते हैं MSTP क्या होता है।